है देश के साथ ये गद्दारी का काम हुआ है देश के साथ, क्योंकि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है पीएमओ ऑफिस से, तो प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी बनती है? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि ये सब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ना लीक हो, और एक अपने पार्टी को प्रोपोगेट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हैं। सिर्फ इनका यही उद्देश्य है कि सरकार में बने रहना। सरकार को इतनी बड़ी सूचना मिलना सबसे पहले क्या दर्शाता है? ये 20 मिनट पहले इनको इन्फॉर्मेशन किसने दी, कैसे दी, क्यों इनको पता था? इनकी टीम 20 मिनट पहले वहाँ कैसे पहुंची? एक पत्रकार को ये इन्फॉर्मेशन देना कहाँ तक वाजिब है? एक और सीआरपीएफ के 40 जवान जो मारे गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब मोदी लेंगे या अर्नब गोस्वामी लेगा? जो 40 आदमी मारे गए हैं 20 मिनट पहले आपको पता था, इसका मतलब आप उसको बचा भी सकते थे। उस चैट में स्पेसिफिकली बोला है कि बीजेपी को मैंने समर्थन भी दिया। कौन सा समर्थन दिया उसने? उसके बारे में कौन जवाब देगा? सर, जिस समय सर देश पूरा बिलखिला रहा था, रो रहा था 40 जवानों की शहादत को देखते हुए, उस समय जो है वो टीआरपी का खेल रच रहे थे। क्या कहना? देखिए, देश हमारा जिस स्थिति में आज आ गया है, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी एक्ट्स जो पहले भी हुए होंगे, जिनकी इन्फॉर्मेशन इन्हें भी होगी। ये चीज़ तो खुल के सामने आई है और एक पुख्ता सबूतों के साथ सामने आई है। तो इससे हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि इस पे सरकार तो खुद इनके साथ मिली हुई है। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे देश को कौन संचालित करे, कैसे संचालन हो, क्या हो, क्योंकि सरकार खुद इन लोगों के साथ मिलके, और मीडिया जो कि जहां मीडिया को एक इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का काम होना चाहिए, मीडिया का काम आज की तारीख में एक पर्टिकुलर पार्टी को एडवर्टाइजिंग करने का काम कर रहे हैं मीडिया। तो वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनकी बड़ाइयाँ कर रहे हैं, तारीफें होते हैं। तो ये चीज़ों से इतना बड़ा मुद्दा है, इस पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी नहीं दिखा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? इसमें देशों में होता तो अब तक तो 5 दिन तक हेडलाइन बनकर रहा। देखिए, पावर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी है, इसमें चैट के अंदर जो स्पेसिफिकली बोला गया, 2 बात बोली गई है कि मैंने बीजेपी को भी सपोर्ट किया। एक ये बात, दूसरी ये बात कि आप जज को भी खरीद लो। मतलब आप डेमोक्रेसी के पिलर क्या होते हैं? ठीक है, आपका पहला होता है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव। आप उसी में दोनों जो है, ये आप दोनों उसको खरीदने की बात करते हो। आप एक दूसरे के, एक तो सपोर्ट कर रहे हो बीजेपी को, आप टीआरपी स्कैम कर रही है। उसने बोला कि मैंने इलेक्शन के टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट भी किया। ठीक है, अब दूसरी बात आप ये बोलते हो कि आपने जो जज को खरीद लो, तो इसका मतलब इनको कहीं जुडिशरी पे भी कोई डर नहीं है कि आप जुडिशरी पे खरीद लो। तो अब इसमें आप देखोगे कि आप जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है गोगोई जी हैं, उनको आपने राज्यसभा में बना दिया। अब उसमें क्या मतलब आप उसको कहाँ इसको कनेक्ट करोगे? अब आपका काम है, मीडिया का काम है, वो कनेक्ट कहाँ होता है? क्योंकि मीडिया पे भरोसा तो धीरे धीरे जनता का उठता ही जा रहा है। ना कोई आप किसानों की सुनते हो, सरकार ना किसानों की सुनती है। किसान ना सीआरपीएफ के साथ है, जो मर के उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई आज तक। सीआरपीएफ के 40 जवान मर के, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है क्या आज तक? उसका जवाब दे दे बीजेपी। ऐसी स्थिति में अगर चैट जो है अगर पूर्णतः सत्य मानी जाती है तो फिर क्या कार्रवाई हो सकती है? कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में राष्ट्रीय एकता खतरे में है, राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है। एक किसी सैनिक के बारे में हम आरटीआई डालते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन आज देखिए तो राष्ट्र की सारी सुरक्षा के सारी इन्फॉर्मेशन पीएमओ ऑफिस से लीक हो रही है। ये जो देश के लिए बहुत ही असुरक्षित और निंदनीय है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली हाई कोर्ट से हैं, चेंबर नंबर 416 है हमारा। और अब हम ये कहना चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी जी कहते हैं नेशन वांट्स टू नो, तो आप बताएं जरा, आप नाउ द नेशन वांट्स टू नो कि ये क्या देश के साथ क्या गद्दारी है ये। तो हम ये डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी खतरे में है, हर चीज़ खतरे में है। इमीडिएट बेसिस पे राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और अर्नब गोस्वामी जी के चैनल को बर्खास्त करना चाहिए अर्नब को अरेस्ट भी करना और अरेस्ट उनके अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन हो वो लेना चाहिए, क्योंकि सरकार भी उनके साथ मिली हुई है। अब ये जो चीज़ है, इसमें कुछ सरकार के भी बड़े मंत्रियों की, कुछ बड़े जो महकमे रखने वाले हैं, उनकी पोल भी खुलेगी। तो राष्ट्रपति जी, जिन पे अभी थोड़ा लोगों को भरोसा है, क्योंकि राष्ट्रपति जी इस पूरे तबके से अलग हैं, तो उन्हें इस पे संज्ञान लेना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट कोई एक्शन लेना चाहिए यहाँ।